हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आईपीएल इवेंट के ऐप के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस ऐप को बनाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल इवेंट वेबसाइट के बारे में। जानेंगे कि इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बनवाने का कोई पैसे भी मिलेंगे या किस प्रकार से ये वर्किंग करेगी, आप लोगों को बनवानी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए, आप किस प्रकार से खुद ही घर बैठे इसको अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं उन लोगों को बता देता हूं जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि वह इस प्रकार की वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते, ब्लॉग को डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप इसको डेफिनेटली बना पाएंगे। बेशक आपको ABCD भी नहीं आती है, लेकिन अगर आप मुझे कॉपी करेंगे तो मैं आपकी बिल्कुल पक्का ब्लॉग या वेबसाइट बनवा के छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी चीज़ों की। दोस्तों देखिए, इसके लिए आपका जो लगने वाला है क्या, सबसे पहले आपको जो है एक डोमेन खरीदना होगा। डोमेन के अगर प्राइस की बात की जाए तो वह लगभग आपका 500-600 रुपया आसानी से लगने वाला है। इससे कम में आपकी बात नहीं बनेगी। कोई भी सस्ते से सस्ता डोमेन 1 साल के लिए इतने का मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी दोस्तों, होस्टिंग की बात की जाए तो होस्टिंग पर भी आपका काफ़ी खर्च आने वाला है। ये छोटा सा अमाउंट भी अगर आप किसी सस्ते सी डोमेन होस्टिंग लेते हैं तो 350 रुपये के आसपास की कॉस्ट आपकी 3 महीनों के लिए आने वाली है। मैं इस प्रकार की आपको एक डोमेन होस्टिंग बता दूंगा। मैं खुद भी उसका एक ब्लॉग में यूज करता हूं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, और बिल्कुल 350 रुपये में आपका 3 महीने के लिए काम चल जाएगा, जब तक जो है आईपीएल भी आपका जा चुका होगा। अगर आपका मन होता है आगे कंटिन्यू करने का तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये काफ़ी छोटा अमाउंट है, यानी कि आप डोमेन प्लस होस्टिंग की कॉस्ट 1000 रुपये मानकर चल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है कि जब हम डोमेन खरीद लेते हैं, होस्टिंग खरीद लेते हैं, तो उसके बाद हमें सेटअप करना पड़ता है। सेटअप करने के लिए हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ थीम होती है, कुछ जो होते हैं प्लगइन होते हैं। ये किस प्रकार से किया जाते हैं, अगले जो वीडियो है उसमें मैं प्रैक्टिकल तब बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें सीखना है, उसी के बाद मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप उससे पहले ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको इस प्रकार की वेबसाइट बनवानी चाहिए या नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों देखिए, सेटअप जो होता है वो मैं करके दे दूँगा या आपसे करवा लूँगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। अब बात आता है, मान लीजिए कि आपने देखकर या 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके वेबसाइट या ब्लॉग बनवा लिया। अब बात आती है अर्निंग की, क्या आप अर्निंग कर पाओगे? दोस्तों, सारा खेल ही यहाँ पर ये होता है कि हर कोई अर्निंग करना चाहता है, मगर दोस्तों मैं बता देता हूँ कि देखिए लगभग जो है 20-25 दिन के बाद आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। मगर मैं यहाँ पर बता दूँ कि जितनी भी वेबसाइट या ब्लॉग होते हैं वो अर्निंग के लिए गूगल एडसेंस का प्रयोग करते हैं। गूगल एडसेंस अप्रूव होने के बाद ही अर्निंग होती है, तभी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर आती है। इसके बिना आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। अगर मैं खुद बताऊं कि इस प्रकार की अगर आप वेबसाइट बना लेते हो, मान लीजिए कि आप आज ही बना लेते हो, क्या 25 दिन में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूव मिल जाएगा? दोस्तों, उसका अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। 99.99 ये उम्मीद है कि आपको नहीं मिलेगा। उसके कारण होते हैं दोस्तों। देखिए, गूगल एडसेंस का अप्रूवल उन लोगों को मिलता है जिनका डोमेन कुछ पुराना होता है। कम से कम 35, 40, 50 पोस्ट आपको लिखनी पड़ती है। ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कि 2-4 पोस्ट लिखने के बाद भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, मगर दोस्तों और लोग लॉजिक भी यही देते होंगे कि कुछ लोगों को मिल जाता है, मगर दोस्तों वहाँ पर मैटर करता है कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप इस प्रकार का कंटेंट लिखते हैं जिसको गूगल में बहुत कम लिखा जाता है और लोग उसको थोड़ा बहुत सर्च करते हैं। इस प्रकार के कंटेंट में अगर आपने 2-4-5 पोस्ट भी लिख दी हैं तो आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाता है। उसके लिए कुछ भी क्राइटेरिया का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपका जो है 5-10 दिन में ही आप जो है अप्रूव करा सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की संभावनाएं बन जाती है। 100% ऐसा भी नहीं होता है, मगर दोस्तों अगर इस प्रकार का कंटेंट जिसको हर कोई लिख रहा है, अगर आप तब उसको अप्रूव कराने के लिए जाओगे तो इसमें आपको 2-4-5 महीने तक लग जाते हैं, साल भी लग जाता है अप्रूव कराने में। क्योंकि ये जो कंटेंट होता है क्रिकेट का, आईपीएल का आम कंटेंट होता है। लाखों लोग इसके बारे में, हज़ारों लोग इस बारे में लिख रहे होते हैं। तो आप इस कल्पना के साथ या इस उम्मीद के साथ कभी मत आइए कि आपका सिर्फ 1 महीने में ही अप्रूवल मिल जाएगा।
दूसरा दोस्तों यहाँ पर हम यह मानकर चलते हैं कि मान लीजिए कि आप इतने लकी इंसान हैं कि आपका 99.99 रहने के बाद भी आप उस 0.1% में आते हैं और आपको अप्रूवल मिल जाता है, मगर दोस्तों उसके बाद भी अर्निंग नहीं होगी। उसके कारण है कि जब ट्रैफिक ही नहीं होगा, यानी कि कोई अपनी दुकान खोल लेता है, जब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो दोस्तों वहाँ से अर्निंग हो ही नहीं सकती। ऐसा ही ब्लॉग और वेबसाइट के साथ भी होता है, जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तो अर्निंग होगी ही नहीं। अर्निंग जो ट्रैफिक होता है उसी से अर्निंग होती है, और ट्रैफिक होने के लिए पुराना डोमेन नेम होना ज़रूरी है। इस खास करके इस प्रकार के जो कंटेंट होते हैं उनमें जितना पुराना डोमेन होगा, डोमेन की अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी, ट्रैफिक उतना ज़्यादा आता है। सोचिए कि आपने जो है आईपीएल शेड्यूल डालकर अपनी वेबसाइट में डाल दिया है, या और आईपीएल की न्यूज़ डाल दिया है। जब कोई गूगल पर सर्च करेगा तो आप ही खुद सोचिए कि आपका सबसे ऊपर क्यों आएगा। आपसे पहले हज़ारों वेबसाइट इस प्रकार का कंटेंट लिख चुके। दोस्तों बड़ी बड़ी वेबसाइट जिस प्रकार से आज तक एनडीटीवी, या आप सोच सकते हैं कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो हर कोई आईपीएल को कवर करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जब भी कोई गूगल पर ये सर्च करेगा कि आज कौन सी टीम का मैच है, तो आपकी वेबसाइट नहीं आएगी, उन्हीं लोगों की वेबसाइट दिखाई देगी। जब आपकी गूगल पर कोई सर्च करेगा कि कौन सी टीम किस प्रकार के मैच खेलेगी, कौन सी टीम में किस प्रकार के खिलाड़ी है, शेड्यूल क्या है, इस प्रकार के सर्चेज ही करने वाले हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पर उन्हीं वेबसाइट को गूगल जो है रेकमेंड करेगा, तो ट्रैफिक आप तक नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैफिक लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए कि किसी मैच में कोई नया प्लेयर है, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा रन बना लिए। आपने जो है यूनिक कंटेंट लिखता है, आपने उस प्लेयर के बारे में अपनी जो व्लॉग में वेबसाइट में लिख दिया है, तो यहाँ पर जब लोग सर्च करेंगे, अगर आपने अच्छे से कंटेंट लिखा है तो हो सकता है कि आपका जो है गूगल ऊपर रेकमेंड करे, क्योंकि और किसी ने उसके बारे में इतना ज़्यादा ना लिखा। तो यहाँ पर ये संभावनाएँ ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस प्रकार से तो उम्मीद कर सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। ये उतना आसान होने वाला ही नहीं है जिस प्रकार से लोग आपको बता रहे हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि देखिए ऐप में होता क्या है कि जब भी कोई किसी भी तरीके से ऐप को इंस्टॉल करवा देता है, झूठ बोलकर या जो है उसको कुछ भी बताकर, अगर किसी ने ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो दोस्तों ऐप जो होता है मोबाइल में रह जाता है हमारे, और बार बार जिसके मोबाइल में है वह उसको दिन में 2 बार 3 बार जो है ओपन करके देखता रहता है। तो वहाँ पर ट्रैफिक आने की उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसको बार बार सर्च नहीं करना पड़ता गूगल में जाकर, फ़ोन में उसके ऑलरेडी वह ऐप है, तो यहाँ से जो है ट्रैफिक आ जाता है। बेशक ऐप में कुछ खास कंटेंट नहीं होता, यही चीज़ें होती हैं कि शेड्यूल क्या है, किस टीम ने कौन सा मैच जीता है, पॉइंट टेबल क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी बंदा जो है ऐप में खोलकर देख सकता है। यहाँ पर संभावना ये ज़्यादा बनती है, ना कि वेबसाइट पर जाकर सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट जो है गूगल सर्च में सबसे ऊपर आएगी। तो दोस्तों मैंने बता दिया है, फिर भी इसके बाद भी अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, व्लॉग बनवाना चाहते हैं इस प्रकार का, तो कमेंट कीजिए। मैं आने वाली वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा कि किस प्रकार से इस प्रकार की वेबसाइट या व्लॉग बनाए जाते हैं।